हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है आप मेरी माँ नहीं हो, आप सौतेली माँ हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वरुण की पत्नी निशा की दूसरी डिलीवरी थी। घर में सब नए मेहमान के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निशा और उसका बच्चा दोनों को ही ना बचाया जा सका। वरुण की तो दुनिया ही बिखर गई थी। सबसे ज़्यादा चिंता उसे अपने नन्हे से मानव की थी, जिसके सर पर से माँ का साया ही उठ गया था। कहने को घर में दादी और चाची सब थे, पर माँ तो माँ होती है ना। वरुण अपनी ओर से उसे माँ और पापा दोनों का प्यार देने की भरपूर कोशिश करता, पर बालमन को समझाना इतना आसान भी नहीं होता, खास तौर से जब बात माँ की हो। कितनी ही बार मानव माँ के पास जाने की जिद कर रात रात भर नहीं सोता था। उसको रोता बिलखता देख वरुण भी अपने आप को नहीं संभाल पाता। देखते ही देखते 1 साल ऐसे ही गुजर गया। अब सब उसे वरुण को दूसरी शादी के लिए कहने लगे थे, पर वरुण तैयार नहीं होता। एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि अपने लिए ना सही, मानव की परवरिश के लिए ही उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वरुण कहने लगा, माँ, मानव की सोच कर ही तो शादी नहीं करना चाहता हूँ ना। कल को ना जाने दूसरी माँ कैसी आए, कैसी ना आए, पता नहीं सौतेली माँ इसे प्यार दे भी पाएगी या नहीं। वरुण की माँ कहती है कि मैंने एक लड़की देख रखी है, रश्मि नाम है उसका। बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारी गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेगी। मैं जानती हूँ उसे। एक बार मिल आ बेटा, अगर ठीक लगे तो ठीक करना, जैसे चल रहा है चलने दे। माँ की बात मानकर वरुण रश्मि से मिलने चला गया। रश्मि बहुत ही सुलझे विचारों वाली लड़की थी। उसने वरुण को आश्वस्त कर दिया कि वह मानव की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आखिरकार वरुण भी मान गया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा दी गई। रश्मि जब पहली बार घर आई तो वरुण ने मानव को उसकी नई माँ से मिलवाया। उस मासूम की आंखों से अपनी असली माँ की छवि तो 1 साल में ही धुंधली पड़ गई थी। वह उछलकर अपनी नई माँ की गोद में मम्मा मम्मा कहकर जा बैठा। रश्मि ने भी मानव को अपने सीने से लगा लिया और अपनी ममता लुटाने लगी। मानव बहुत ही जल्द अपनी नई माँ से घुल मिल गया। रश्मि भी बिल्कुल माँ की तरह ही उसका ख्याल रखती। कोई कह नहीं सकता था कि मानव उसका अपना बेटा नहीं है। वरुण भी मानव और रश्मि के रिश्ते को लेकर आश्वस्त हो गया। सौतेली माँ को लेकर जो उसके मन में भय था, रश्मि का समर्पण देखकर खत्म हो गया। रश्मि के प्रति उसके मन में प्यार और सम्मान दोनों ही बढ़ गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रश्मि भी माँ बनने वाली थी। 9 महीने के इंतज़ार के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी ममता मानव के लिए जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि बेटी होने के बाद ही उसने और बच्चा ना करने का निर्णय लिया। उसके लिए उसकी दुनिया अब बस वरुण, मानव और नन्ही परी धानी थे। लेकिन आसपास के लोगों को और अपने ही रिश्तेदारों को उनकी सुखी गृहस्थी देख कहाँ शांति थी। सबको यही लगता कि रश्मि सौतेली माँ होकर मानव को इतना प्यार कैसे कर सकती है। मानव भी अब 6 साल का होने जा रहा था। एक दिन वह बाहर से खेलकर आया और आते ही रश्मि की गोद में बैठ गया और अपनी तोतली बोली से बोला, मम्मा, आप मेरी सौतेली माँ हो। सौतेली क्या होता है? रश्मि सुनकर चौंक जाती है। वह मानव को कहती है कि बेटा, माँ तो बस माँ होती है, सौतेली कुछ नहीं होती। किसने कहा मेरे बच्चे को ये सब? मम्मा, वो पड़ोस में रहने वाला चिंटू है ना, उसकी मम्मा कह रही थी आप मेरी सौतेली माँ हो, मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, आप मेरी मम्मा हो ना? हाँ बेटा, मैं तेरी ही मम्मा हूँ, तू मेरा ही बच्चा है। रश्मि की आंखें नम हो जाती है और वह मानव को कसकर अपने सीने से लगा लेती है।
जैसे जैसे मानव बड़ा हो रहा था वैसे ही लोगों ने उसके मन में सौतेले शब्द का जहर घोलना शुरू कर दिया था। लोगों को घर की शांति पसंद नहीं आ रही थी। वो तो अभी मानव छोटा था इसलिए जल्द ही भूल जाता, लेकिन रश्मि ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग बड़े होते मानव के मन में उसके प्रति गलतफहमियां पैदा करें। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने अपनी सास और देवरानी को मानव को ये कहते सुना कि रश्मि बस धानी की मम्मी है, तेरी नहीं। अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। रश्मि के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी सास और देवरानी को साफ साफ बोल दिया, मानव सिर्फ मेरा बेटा है। आप लोग ऐसी बातें उसके मन में भरकर उसे मुझसे छीन नहीं सकते। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ थी, हूँ और रहूँगी। वह मेरा बच्चा था, है और रहेगा। रश्मि निर्णय लेती है कि वह मानव को सब सच बता देगी। वह मानव को घर में लगी यशोदा और कृष्ण की एक तस्वीर के आगे ले जाती है। वह मानव से पूछती है, मानव ये कौन है? ये कान्हा जी है और ये उनकी मैया यशोदा। मानव रश्मि को तपाक से उत्तर देता है, तुम्हें पता है यशोदा मैया ने उन्हें जन्म नहीं दिया था, उन्हें जन्म देने वाली माँ देवकी थी। फिर भी सब उन्हें यशोदा नंदन क्यों कहते हैं? हाँ मम्मा, मैंने कृष्ण जी की कहानी सुनी थी दादी माँ से एक बार। उन्होंने बताया था कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, इसीलिए श्री कृष्ण जी की मैया यशोदा मैया को ही कहा जाता है। बिल्कुल सही, अब मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। रश्मि की आंखें ये कहते हुए नम हो गई। बोलो ना मम्मा, मानव ने अधीर मन से कहा। मानव, मैं भी तुम्हारी यशोदा मैया हूँ। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया मेरे बच्चे, लेकिन तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं सौतेली नहीं हूँ। ये कहकर मानव को गले लगा फूट फूट कर रोने लगी। मम्मा चुप हो जाओ मम्मा, मत रो मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा। मेरे बच्चे मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा ना? रश्मि ने मानव का चेहरा अपने हथेलियों में लेते हुए कहा। मानव भी रश्मि के आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं मम्मा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मानव ने अपनी मम्मा से पक्का वादा करा। मानव और रश्मि बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। मानव के मन में रश्मि के लिए प्यार और बढ़ गया। अब लोग जो भी बोलते वह अनसुना कर देता। उसके लिए उसकी मम्मा से बढ़कर और कोई नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।